नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में 69 पन्ने का यह एनडीए का संकल्प पत्र है। वो संकल्प पत्र जिसमें बिहार की जनता से बड़े बड़े वादे किए गए हैं। ऐसे वादे जो वादे अगर एनडीए ने अगले 5 साल में पूरे कर लिए, मैनिफेस्टो में वादों की जो झड़ी लगाई है वो वादे अगर जमीन पर उतर गए तो बिहार बहुत खुशहाल हो सकता है। बिहार की स्थिति बेहतर हो सकती है। बिहार कई इंडेक्स में जो नीचे से टॉप पर है वो ऊपर आ सकता है। बिहार में पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा? वो वादे जो इस मैनिफेस्टो में किए गए अब अगले 5 साल में पूरे होंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी और एनडीए की पूरी मशीनरी, सारे नेता एनडीए के मैनिफेस्टो के हिसाब से वादों की झड़ी लगा रहे थे। अखबारों में रोज विज्ञापन छप रहे थे। तो अब जब सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल बाद फिर बन गए। कैबिनेट में सबके मंत्रालय का विभाजन भी हो चुका है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के एक तरह से नंबर 2 हो गए। नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय लेकर सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दे दिया गया है। और कई मलायदार महकमे, जरूरी महकमे बीजेपी को मिल चुके हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है उनका कद थोड़ा छोटा हुआ है। भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गृह मंत्री 20 साल बाद गृह मंत्रालय का पद मुख्यमंत्री के अधीन नहीं है। तो ये सब बातें लगातार हो रही है। बातें ये भी हो रही है कि किस तरह से परिवारवाद बीजेपी और एनडीए के इस मंत्रिमंडल में है। किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का बेटा, जो न एमएलए है न एमएलसी है, लेकिन सीधे मंत्री बना। और एक लंबी लिस्ट सोशल मीडिया पर घूम रही है कि परिवारवाद का डंका बजाने वाली बीजेपी, परिवारवाद के लिए कांग्रेस, आरजेडी और क्षेत्रीय पार्टियों को घेरने वाले बीजेपी नेता किस तरह से जब अपने घर की बात आती है तो परिवारवाद की मिसाल पेश करते हैं। लेकिन आज मैं बात एनडीए के घोषणा पत्र की, उन वादों की, भाषणों के उन टुकड़ों की, बड़ी बड़ी बातों की, जिसका एक बिहारी होने के नाते हम चाहेंगे कि वो पूरे हों, वो वादे पूरे हों और जमीन पर वो सारी चीजें उतरे जो एनडीए की तरफ से मैनिफेस्टो में कहा गया। क्या कहा गया, सिलसिलेवार ढंग से कुछ बात करते हैं। 20 साल से इन्हीं की सरकार है। नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन के बीच के कुछ अरसे को छोड़ दें तो बहुत सारी चीजें बिहार में जो बीजेपी एनडीए दावा करता है, सड़कें बनी, बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई, सड़कों का विस्तार हुआ। लेकिन विकास के कई पैमाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इन सब पर बिहार आज भी फिसड्डी है या बहुत पिछड़ा है। तो अब एनडीए ने जो वादे किए, उन वादों की लिस्ट आपको सुनाते हैं। और एक पत्रकार के नाते मैं और हमारे जैसे सैकड़ों पत्रकार और नागरिक के नाते आप, बिहार की लगभग 7.5 करोड़ जनता, नजर रखिए, निगाहबान बनिए कि बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार उन वादों को पूरा करे ताकि बिहार की तस्वीर और तकदीर बदले। सबसे बड़ा वादा, और मैं बल्कि चाहूंगा कि वीडियो में जो बातें दर्ज हैं, कैमरे पर जो बातें दर्ज हैं बीजेपी नेताओं की, वो एक बार रिपीट करूं और ये दर्ज हो जाए ताकि हर साल हम सब चेक कर सकें कि इस साल में क्या हुआ, अगले साल में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। और एक बिहारी होने के नाते मैं इंतजार करूंगा कि वो सारे वादे कब जमीन पर उतरते। सबसे पहले मैं चाहूंगा अमित शाह का एक बयान छोटा सा सुनाता हूं और उसके बाद मैनिफेस्टो में और क्या क्या कहा गया है। मोदी जी का प्रयास है 1,80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में लाने का। मोदी जी का प्रयास है 1,80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में लाने का। तो सुन लिया आपने, गृह मंत्री ने कहा अपने भाषण में, यह भाषण 9 नवंबर का है, कि मोदी जी का प्रयास है 1,80,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में लाने का। 1,80,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर बिहार में आ गया तो बहुत सारी प्राइवेट फैक्ट्रियां खुलेगी, औद्योगिकरण होगा, नौकरियों की, रोजगार की बारिश होगी। और यही बिहार में नहीं हुआ। और यह सवाल प्रशांत किशोर लगातार उठाते रहे। और अब तक जो नहीं हुआ, अब तक जो फैक्ट्रियां नहीं लगी, अब तक जो बिहार के लड़के, बिहार के युवा, बिहार के बेरोजगार एमए बीए पास करके तमाम तरह की छोटी छोटी नौकरियां करने गुजरात, महाराष्ट्र, दूसरे राज्यों में जाते रहे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, क्या अब वो बिहार में उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे? ये बड़ी बात है। 5 साल वक्त कम नहीं होता और पीछे
पूरा नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार का अगर देखें तो लगभग 18 साल सत्ता में यही रहे, अब 17 साल से ज्यादा। एनडीए का एक संकल्प है 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार 5 साल में। 1 करोड़, गौर से सुनिए, 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर। और अगर जो अमित शाह कह रहे हैं ये हुआ तो 5 साल में रोजगार के सवाल पर बिहार बहुत बेहतर हो सकता। और क्या कहा, एक एक बाइट और एक एक बातें। ये सम्राट चौधरी, चीनी मिल बंद है, उसको लेकर भी बातें कहेंगे। एक एक चीज सुनिए गौर, सम्राट चौधरी का बयान। हर जिले में हम फैक्ट्री लगाएंगे, हर घर में रोजगार होगा, प्रत्येक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा और 10 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का काम हम लोग की एनडीए की सरकार करेगा। हर जिले में हम फैक्ट्री लगाएंगे, हर जिले में फैक्ट्री लगाएंगे, घर में रोजगार होगा, हर घर में रोजगार होगा, प्रत्येक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, प्रत्येक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, 10 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होंगे। मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, एनडीए की सरकार करेगी। अगर इतना हो गया बिहार में तो जाहिर है बेरोजगारी के सवाल पर बिहार में बहुत बेहतर स्थिति बन सकती है। बिहार के लाखों बेरोजगार युवकों को जो सरकारी नौकरी के लिए किसी तरह के रोजगार के लिए मशक्कत करते हैं, उन लड़कों को 5 साल में नौकरी या रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये कहा गया। और ये बहुत बड़ी बात, हर जिले, गौर कीजिएगा, 38 जिले हैं बिहार में, हर जिले में फैक्ट्री लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। तो इसका मतलब अब सरकार बन गई है, अब अगले महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में उसकी बुनियाद रखी जानी चाहिए और ये दिखने लगना चाहिए कि चलिए ये 10 जिलों में फैक्ट्री लगने की शुरुआत हो रही है। जमीन खरीदने, एक्वायर करने और कंपनियों से डील होने की और एमओयू साइन करने की शुरुआत होगी। हालांकि कई बार एमओयू जो साइन होता है वो जमीन पर उतरता नहीं है, तो ये हमारी आपकी ड्यूटी है नजर रखना। और क्या कहा, अलग अलग जगह जगह सुनिए जरा। ये अमित शाह का भाषण है 1 नवंबर को गोपालगंज में। मैं आज बिहार की जनता को कहने आया हूं कि बिहार की जितनी भी बंद चीनी मिलें पड़ी हैं, वो सभी चीनी मिलों को अगले 5 साल में चालू कर कर हम किसान की समृद्धि के लिए काम करेंगे। मैं आज बिहार की जनता को कहने आया हूं कि बिहार की जितनी भी बंद चीनी मिलें पड़ी हैं, जितनी भी बंद चीनी मिल पड़ी हैं, सभी चीनी मिलों को अगले 5 साल में चालू करेंगे। कहा जाता 30 से 32 चीनी मिलें बिहार में बंद पड़ी हैं। मोतिहारी चीनी मिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान आज भी बिहार के लोग याद करते हैं, गूगल सर्च करें आपको मिल जाएगा। 2015 विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मोतिहारी की चीनी मिल चालू होगी और यहां की चीनी से चाय पीऊंगा मैं। हो गए 10 साल, चीनी मिल बंद है। प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग जगहों पर चाय पी रहे होंगे, मोतिहारी की चीनी मिल चालू नहीं हुई। और जैसा कि मैंने कहा कि 2.5 दर्जन चीनी मिलें बंद हैं। बिहार की चीनी मिलें बर्बादी की दास्तां लिख रही है, लेकिन इस बार वादा किया गया। और देखिए, वादों की झड़ी है, लंबी लिस्ट है। जैसा कि मैंने कहा, ये 70 पन्ने में वादे ही वादे हैं। एक और सुनिए। इस पवित्र भूमि पर, शक्तिपीठ की भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, आगे अगर आतंकवादी गोली चलाएंगे, हम गोली का जवाब गोले से देंगे, गोले से देंगे। और भाइयों बहनों, ये गोला कहां बनने वाला है मालूम है आपको? मोदी जी बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डालने वाले हैं। सासाराम वालों, गोला तो जरूर बरसेगा पाकिस्तान पर, मगर वो गोला मेरे बिहार और सासाराम में बना हुआ गोला है। अब इन्होंने कहा कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनेगी साथ में, कि गोला जो बरसेगा वो यहां की सरजमी पर, यहां की फैक्ट्री से बना हुआ गोला पाकिस्तान पर या दुश्मन पर बरसेगा। अच्छी बात है, गोला बरसे, लेकिन बिहार की सरजमी पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस कॉरिडोर बने, हम इंतजार करेंगे उस दिन का। बार बार कहूंगा, बिहारी होने के नाते हम सब इंतजार करेंगे कि अगले 5 साल में ये सरकार उन वादों को पूरा करे जो बिहार के लिए, बिहार के वासिंदों के लिए, बिहार के नागरिक के लिए, बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं के लिए बहुत जरूरी है। और क्या क्या कहा,
एक वादे हो तो गिनाओ। देखिए, मोदी जी बहुत कम समय में रोहतास के सोनाचूर चावल को जीआई टैग देकर सोनाचूर के किसानों का कल्याण करने वाला। सोनाचूर चावल को जीआई टैग देकर किसानों का कल्याण करेंगे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा वादा नहीं है, लेकिन ये सारे वादे पूरे होने चाहिए, हम उम्मीद करेंगे। इसी तरह से रोहतास वालों, बच्चों को मेडिकल में दाखला लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। रोहतास में नया मेडिकल कॉलेज का भी हमने मंजूरी दे दिया। हर जगह जिस भी जिले में गए हैं वहां बड़ी बड़ी बातें हुई है। पूरे बिहार को लेकर तो हुआ, रोहतास में गया था, सासाराम। अब रोहतास के लोग एक यूनिवर्सिटी को लेकर तरस रहे हैं कि रोहतास इतना बड़ा ऐतिहासिक रोहतास जिला है, लेकिन वहां एक यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन इन सब वादों से बड़ा एक वादा है। वो वादा क्या है? 10,000 हर महिला के खाते में, जो जीविका दीदी हैं, जो लगभग 1.5 करोड़ हैं, 1.5 करोड़ महिलाओं के जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार की रकम ट्रांसफर की गई। और जीत की एक बड़ी वजह, महिलाओं के खाते में 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की रकम चुनाव होने तक ट्रांसफर होना, यह बड़ी वजह है। बहुत सारे लोग कहते हैं रिश्वत है, घूस दी गई, वोट खरीदा गया। और इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद अगर लाखों महिलाओं के खाते में पैसे दिए जा रहे थे, जीविका दीदियों की जिम्मेदारी दी गई थी, उनमें जो सीएम दीदी होती है, कम्युनिटी मोबिलाइजर, उनकी जिम्मेदारी थी कि कैसे जीविका दीदियों को बूथ तक लाएं। जाहिर है वो वोट किसको दें यह भी तय किया गया होगा या समझाया बुझाया हो गया, उसका असर भी दिखा। लेकिन अब उन जीविका दीदियों को, उन महिलाओं को जिन्हें 10,000 दिए गए थे, उन्हें एक वादा किया गया था। ये गजट नोटिफिकेशन का हिस्सा है सरकार के वादे का, कि अगर आपने 6 महीने में स्वरोजगार के अवसर सृजित किए, कुछ आपने बेहतर तरीके से काम किया, तो आपको 2 लाख रुपए 6 महीने के भीतर मिलेगा, 6 महीने के बाद मिलेगा। मतलब गाजर 2 लाख की गाजर लटकी है। अब सवाल ये उठता है कि 1.5 करोड़ में से क्या 50 लाख, 60 लाख, 75 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ इतनी महिलाओं को 2 लाख 6 महीने में मिलेंगे? क्योंकि आपने उनको यही दिखाया, यही सपना दिखाया। 10,000 तो अभी ले लो, एक मुश्त तुरंत अकाउंट में, लेकिन 2 लाख मिलने वाला है। और इसी उम्मीद में महिलाएं एकदम एकजुट हुई, एक मुश्त वोट पड़ा, क्योंकि लगा कि यह सरकार आएगी तभी 2 लाख हमें मिलेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारने के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हम 6 महीने बाद हम लड़ाई लड़ेंगे उन महिलाओं की जिन्हें 2 लाख नहीं मिलेगा, और हम चाहते हैं कि अगर वो 1.5 करोड़ महिलाओं को मिल जाए तो हम राजनीति से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि उनसे बार बार सवाल पूछा गया, आपने तो कहा था नीतीश कुमार को 25 सीटों से ज्यादा आएगी तो आप राजनीति छोड़ देंगे। उसी पर चिढ़कर कहा कि ये मिल जाए तो छोड़ दूंगा। तो चलिए, उनका पॉलिटिकल बयान। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 1 करोड़, 1.25 करोड़, 75 लाख, 50 लाख महिलाओं को 6 महीने बाद 2 करोड़ मिलेंगे, माफ करें 2 लाख मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो वो ये बहुत बड़ी रकम है। ये कहां से आएंगे पैसे, वो बाद की बात है कि 50 लाख करोड़ या 75 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का जो बजट सरकार के खाते बोझ पड़ेगा सरकार पर, वो कहां सरकार करेगी। लेकिन क्या ये सरकार नहीं करेगी तो फिर उन वादों का क्या होगा? अभी बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का है। कर्जों की बात करें, बिहार के डेफिसिट की बात करें, तो उस पर तमाम तरह के आंकड़े, अभी चलिए उन आंकड़ों पर अभी नहीं जाता हूं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि उन जीविका दीदियों को जो भरोसा दिया है, उस भरोसे पर अब खड़े उतरेंगे और उन्हें 2-2 लाख रुपए देंगे। उसके बाद 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्यम। अब ये सब अगर होने लगे, एमएसएमई पार्क अगर 100 से ज्यादा बन जाए बिहार में, तो फिर सोचिए बिहार में कितनी बेहतर स्थिति होगी अगले 5 साल में। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेगी करोड़पति। उसके बाद एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश होगा। यह सब मैनिफेस्टो पढ़ रहा हूं बीजेपी का। 50 लाख नए मकान, मुफ्त राशन, और यह सब लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए। देश में एमएसपी की गारंटी है, केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी की गारंटी की लड़ाई ही लड़ी जा रही है, और एमएसपी लागू होती है। एमएसपी की गारंटी नहीं है, लेकिन यहां एमएसपी की गारंटी भी दिया गया कि फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएगी, एमएसपी की गारंटी। और यहां भी केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, जो पहले कृषि मंत्री थे उनकी तरफ से यही कहा जाता था एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी। लेकिन एमएसपी पर फसलों की खरीद नहीं होती है। बिहार में तो बुरा हाल है
क्योंकि वहां तो मंडियां भी नहीं है। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है, मतलब एनडीए सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि एमएसपी पर फसलों की खरीद होगी और बहुत सारे वादे हैं। तो मैं उन वादों की याद आज इसलिए दिला रहा हूं सरकार को और नागरिक के तौर पर आपको, तमाम दर्शकों को और उन तमाम लोगों को जो एनडीए सरकार के समर्थक हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी है हम सब की, दर्शकों की, बिहार की जनता की, कि आप सरकार पर नजर रखें, सरकार पर दबाव बनाएं कि अपने वादे पूरे करे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली है। बीजेपी जेडीयू से ज्यादा मजबूत होकर इस बार सरकार में आई है। बीजेपी के गृह मंत्री बने हैं और देश में सरकार है ही। खजाना मोदी जी का भी है, खजाना बिहार सरकार का भी है। अब उन खजानों से कैसे आप जनता से किए गए वादे पूरा करेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन खजाने पर बोझ जो होगा वो कैसे बिहार का खजाना वहन करेगा, वो भी सवाल है। सीएजी की रिपोर्ट मैं देख रहा था कि कैसे बिहार में डेफिसिट बजट जो है सो है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अनयूज्ड मनी रहा, पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। और ब्याज कैसे चुकाना पड़ा, कर्ज कितना, जैसे एक आंकड़ा है कि वित्त वर्ष 2024-25 खत्म होने तक बिहार सरकार पर लगभग 3.5 लाख करोड़, 3,48,000 करोड़ का लोन है। ये राज्य के जीडीपी का 38.9% है। मतलब बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा आबादी है। इस हिसाब से हर बिहारी पर करीब करीब 27,000 करोड़ का कर्ज है। कर्ज में डूबे बिहार सरकार ने बड़े वादे कर दिए हैं जनता से। अब वो कैसे वादे पूरा करेगी सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने वादे किए। जैसा कि मैंने कहा, उसी में देख रहा हूं कि जो सरकार का बजट है उस हिसाब से अगर सरकार ने इन वादों को 32 या 35,000 करोड़, तो अभी सरकार ने अपनी जो योजनाएं, जो लाभकारी योजनाएं सरकार ने दिखाई, जारी की, उस पर 35,000 करोड़ का खर्चा है। 15,000 करोड़ तो सिर्फ 10,000 जो जारी किए महिलाओं के खाते में, उस पर खर्चा है। लेकिन अगर ये सारी योजनाएं सरकार लागू करती है तो जितना बजट है सरकार का 1 साल का, उससे ज्यादा की सरकार को जरूरत होगी। 5 साल में जरूरत होगी, 4 साल में जरूरत होगी, 3 साल में होगी, लेकिन होगी। तो वो सरकार कैसे करती है? डबल इंजन की जो सरकार है, जिसकी बड़ी इंजन जो है, जिसके इंजन के सूत्रधार, मुखिया जो भी के प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो कितनी मदद करते हैं बिहार सरकार की, ये सब देखने की बात। और उन तमाम लोगों को सरकार में मंत्री बनाकर अहम महकमे दिए गए जिन पर भ्रष्टाचार के, फर्जी सर्टिफिकेट रखने के, फर्जी सर्टिफिकेट या नाबालिग होने के सर्टिफिकेट के दम पर हत्या के मामले से बच निकलने के, ये सारे आरोप हैं। चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो जो प्रदेश अध्यक्ष है, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे वो तमाम लोग फिर से एक बार मंत्री बने। और सम्राट चौधरी का तो प्रमोशन हो गया, जैसा कि अमित शाह ने कहा था उनके लिए वोट मांगते वक्त कि इन्हें आप वोट दीजिए मोदी जी और हम इनको बड़ा आदमी बना देंगे, तो उनको बड़ा आदमी बना दिया। मतलब बीजेपी ने, अमित शाह और मोदी ने एक तरह से संदेश दिया कि आप किसी के बारे में कुछ भी कहते रहिए, किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई भी सबूत दे दीजिए, लेकिन हमारे लिए आपके सबूत, आपके आरोप मायने नहीं रखते, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। और इसलिए वो सारे चेहरे नीतीश कुमार की सरकार में, बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार में चेहरे, बड़े चेहरे बनकर सामने हैं। लेकिन हमारा मकसद आज ये था कि हम उन वादों को याद दिलाएं। एक और 2-3 वीडियो और देख रहा हूं, लेकिन चलिए उन वीडियो पर अब नहीं जाता हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी तो सरकार बने 2 दिन हुआ और आपने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए। मैं इंतजार कर रहा था कि कैबिनेट का विस्तार हो, मतलब मंत्रियों के बीच उनके विभागों का बंटवारा हो जाए और उसके बाद अपनी बात कहूं। और इसलिए भी कि विपक्ष अगर कोई वादे करता है, तेजस्वी यादव ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए, बल्कि उसमें भी एक ऐसा वादा था जिस पर हम लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि मुमकिन कैसे कर पाएंगे हर परिवार, हर गरीब परिवार या हर घर में एक को नौकरी देना, एक सरकारी नौकरी 3.25 करोड़ परिवारों में कैसे देंगे, ये सवाल था। लेकिन वो सरकार में तो आए नहीं। अगर वो सरकार में आते तो उनसे हम पहले दिन से पूछते कि अब आप बताइए कैसे करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 दिन के भीतर, कहा था 20 दिन के भीतर हम अधिनियम लाएंगे और 20 महीने के भीतर बिहार के हर परिवार में से एक को सरकारी नौकरी देंगे। तो सरकार में आते तो हम 20 दिन तक पूछते कि आप अधिनियम कब ला रहे हैं, और उसके बाद 20 महीने तक हम पूछते कि अब आप नौकरी जो आपने देने का वादा किया वो पूरा कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो सरकार में आए नहीं। तो जो सरकार में आए उनके वादे की बात होनी चाहिए। अगर आपने कहा कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, इसका मतलब हर साल
एवरेज औसतन 20 लाख लड़कों को नौकरी और रोजगार आपको देना चाहिए, और ये दिखना चाहिए अगले 4-6 महीने से उस बिहार में जहां 19 लाख लड़के हर साल पुलिस भर्ती के लिए, सिपाही में भर्ती के लिए परीक्षा देते हैं। 19 लाख में से अभी 1 लाख सेलेक्ट हुए थे रिटर्न में, और वो लड़के बिहार के अलग अलग जिलों में दौड़ते हुए मिलेंगे। मेरे भी वीडियो में कई बार मिले। भर्तियां होनी है 19,000 भर्ती के लिए 19 लाख लड़के अप्लाई करते हैं कांस्टेबल की भर्ती में, सिपाही की भर्ती में, और इसके अलावा जो बाकी बेरोजगारी और बेरोजगारों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बहरहाल वादों की ये लिस्ट लंबी है। इसमें न्यू एज इकोनॉमी की बात है, औद्योगिक क्रांति की बात है, बिहार को आईटी हब बनाने की बात है, बिहार में हर किसान को फसल के सही दाम देने की बात है, मछली पालन से लेकर किसान, खेती किसानी से जुड़े लोग, जिस भी सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री और रोजगार में जुड़े लोग, हर शख्स के लिए इस मैनिफेस्टो में वादों की झड़ी है। प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्किल सेंटर, न्यू एज इकोनॉमी का के लिए वादा किया गया। तो क्या ये सब अब बिहार में होने वाला है? 50 लाख करोड़ का निवेश न्यू एज इकोनॉमी पर होगा। तो क्या न्यू एज इकोनॉमी पर 50 लाख करोड़ का ये निवेश होने वाला है? 50 लाख करोड़, गौर से सुनिएगा, 50 लाख करोड़ का निवेश। तो इंतजार करेंगे, और सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आपने ये वादे किए हैं। नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, एक पत्रकार के नाते भी और एक बिहार के नागरिक के नाते मैं इंतजार करूंगा, और आपका वक्त अब शुरू होता है अगले 5 साल तक के लिए। नमस्कार।